नैन्सी, इनका सवाल है मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी वायरिंग होगी ये 72 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और इनके मन में था कि थोड़ी एवरेजिंग कर लें, लेकिन शायद पहले भी इन्होंने ये सवाल पूछा था और अब इन्होंने थोड़ा चार्ट देखने की कोशिश शुरू कर दी है और फंडामेंटल भी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। तो अब आपसे इनको समझना है कि अब इसकी रैंकिंग आप कैसे करेंगे, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले या पूरे सेक्टर में? मैं तो ये इसमें मैंने कभी ट्रैक नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है ऑटो एंसिलरी में, बट एनीवेज देख लेते हैं क्या दिखता है। 3642 इनका कुछ ठीक यूएस एक्सपोजर है क्या? पता नहीं रही, मैंने देखा नहीं है इस कंपनी को, लेकिन संवर्धन मदरसन ने तो क्लियर किया था कि नहीं है। जहाँ तक लास्ट टाइम जो हुआ था हंगामा, उस समय इन्होंने क्लियर किया था कि उनका मतलब क्या बोलते हैं, बाहर से बना के कुछ वैसा वहाँ पे एक्सपोजर बेचने का नहीं है, तो उन पर कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। अभी उनकी पोजीशनिंग कैसी दिख रही है वो देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ कैसा दिख रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग सेल्स ग्रोथ है ना, इसलिए आपका वैल्यूएशन कंप्रेशन होगा। दो प्रॉब्लम, सेल्स ग्रोथ डिक्लाइनिंग है, मार्जिन कंप्रेशन है। तो अगर ये दोनों इशू साथ साथ हैं तो फिर आपका वैल्यूएशन का 36 टाइम पे थोड़ा इशू तो हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हैविंग सेड दैट, अब जो भी ऑटो एंसिलरी वाली चीज़ें होती हैं ना, इसमें कॉस्ट ऑफ मनी विच मीन्स इंटरेस्ट रेट बहुत मायने रखता है, और जब आपका इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो सॉफ्टन होगा तो फिर उनके लिए ये बेहतर होगा। वैल्यूएशन उतने भी खराब नहीं है जितने प्राइमा फेसी दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डाउनसाइड होगा नहीं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि दोनों तरफ से देखना पड़ेगा मुझे, फंडामेंटल और प्राइस लेवल दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, और इसका व्यू लेने के पहले एक नंबर ध्यान से रख लीजिएगा विच इज़ 58। 58 के ऊपर में इसको 3-4 बार क्लोज होने दीजिए, और अगर ये हो गया तो फिर 50 आपके लिए सैक्रोसेंट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से उतना इशू नहीं लग रहा मुझे। अब यहाँ से सेल्स ग्रोथ और भी कम होता जाएगा और 5-6% वाले में होगा तो फिर 50 छूट जाएगा, और 50 छूटा तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मुझे समझ में आता है कि 58 के ऊपर अच्छे समय तक इसको 2-3 दिन तो क्लोज होना ज़रूरी है, और अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर आपका रिस्क बनता है करीब 20% के आसपास, 18% के आसपास का 50 के नीचे, और तभी इसकी नई कहानी शुरू हो सकती है, जो मेरे हिसाब से 66-67 वाले रेंज में जा सकती है। उसके पहले तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। और ये हो गया थोड़ा लंबा समय वाला, जो ट्रेड स्टैंड पॉइंट से भी थोड़ा कुछ बन रहा है इसमें, और 50 का ही मामला बन रहा है। 50 की हो जा रहा है, इधर में 50 की हो जा रहा है, उधर में 57-58 की हो जा रहा है।